हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 23 फरवरी 2023 का ऑल शिफ्ट 75 क्वेश्चन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछे गए प्रश्न 100% सही प्रश्न एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। 100% यही पूछा जाता है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ाए हुए हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग मिला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठ करके पेपर में पूछा जाता है। जिसका एग्ज़ाम आगे है वह ध्यान से यह वीडियो पूरा देखे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हुए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए, इसका आंसर सही था अनुच्छेद 54। और देख लीजिए आप लोग, जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो लेकर आते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद 52 से राष्ट्रपति का 52 में है और महाभियोग 61 में है। ऐसे ही देखिए, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। हो सकता हो आपके एग्जाम में यही पूछा जाए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को शक डाउट लगे तो जिसका भी आज थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था उनके पास ये वीडियो भेज करके आप लोग पता कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास कि यही आया था कि नहीं क्वेश्चन। देखिए, और देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट, राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। और देखते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हो सकता हो आपके भी एग्जाम में बन जाए। तो हमारे चैनल से नए हैं, चैनल पे जुड़ जाइए दोस्तों। और देखिए, एक एक्स्ट्रा फैक्ट यह है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग का नाम 85 यानी अनुच्छेद 85 में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 85 में दिया है। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था, केनरा बैंक में किस बैंक का विलय किया गया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, सिंडिकेट बैंक, ये आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक, ये ऑप्शन में दिया था। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, अब हो सकता हो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। देखिए, पहला ये है आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। देखिए दोस्तों, देश में सजनी क्षेत्र के मात्र 12 बैंक शेष बचे हुए हैं। ये भी पूछ सकता है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में। सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी पूछ सकता है। ऐसे ही देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, शाहकुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और देखिए, ये पूछा गया, मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। जो लोग इसका और भी आप लोग विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये पूछ लिया है शाहकुली खान का मकबरा कहाँ स्थित था, तो ये हो सकता हो यहाँ से और भी विस्तार में, तो एक वीडियो हम लेकर के आएंगे अभी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, ये भी पूछ सकता है। अभी एक वीडियो लेकर के आएंगे विस्तार में, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और एक देखिए, इसमें से कौन सा मैच सही नहीं है? ये ऑप्शन में पूछा गया था मैच, वो आप लोग समझ जाइएगा। काकोरी हत्याकांड 1925, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 1929 में। तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 1929 में। कुछ लोग मतलब ऐसे ही बता रहे हैं क्वेश्चन, जो लड़के गए थे एग्जाम देने। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुआ था। हो सकता है यही आप लोगों में पूछ लिया जाए। और एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात है? तो पुदुचेरी। ये पुदुचेरी ऑप्शन सही हो जाता आप लोगों का। जो लोग भी ऑप्शन नहीं कर पाए, देखिए एक हम वीडियो बनाए उसको जा करके देख लीजिएगा आप लोग, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, कोलकाता मेट्रो रेल को कब भारतीय रेल में दर्जा दिया गया? तो 2010 में दिया गया दोस्तों। एक देख लीजिए इसका, और कोलकाता मेट्रो रेल 1984 में चलाया गया। भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल था ये। एक क्वेश्चन पूछा गया, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों, अनु रानी ने 18 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कितने मीटर भाला फेंकी थी? अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 61.12 मीटर जो है
भाला फेंकी थी। ऐसे ही देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंके थे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, लकड़ी से बना हुआ कौन सा यंत्र जो कर्नाटक में बजाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तंबूरा। देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन पूछा है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बाल में पूरा किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हो जाएगा 126। आज ही बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो हम दिए हैं उसमें जा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ईशान, अब एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग देख लीजिए जो पूछा जा सकता है। ईशान किशन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा है एक्स्ट्रा फैक्ट, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल, ये सभी पांचों लोग दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, झावेरी बहने का संबंध किस नृत्य से है? तो ये मणिपुर से संबंध है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग मिला लीजिएगा कि हम सही बता रहे हैं, सही क्वेश्चन है कि गलत। एकदम 100% सही क्वेश्चन है। देखिए उनसे पूछ लीजिएगा जो लोग देकर के आएंगे, ऐसा नहीं है कि बेफालतू क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। और एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसीलिए रखे हैं जो आने वाले एग्जाम में जो लोग आप लोग देंगे उसमें फायदा करेगा। देखिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब इसी के साथ अमली सिंह अगर पूछ ले, या आतंब सिंह, यहाँ बैर है, आतंब सिंह, नंद कुमार सिंह, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिम्बवती देवी। तो देखिए ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। तो अगर ये भी पूछ ले तो मणिपुरी लगाएंगे। जैसे अगर इसका ट्रिक बता दें, अगर कहीं सिंह लिखा रहे, सिंह पूछ दे, सिंह के हिसाब से अगर आप लोग जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो सिंह के हिसाब से मणिपुरी मार देंगे, सही हो जाएगा, 99% सही हो जाएगा। ऐसे ही कथक अगर पूछ ले तो कथक के लिए महाराज जैसे लक्षण महाराज, बिरजू महाराज, ये पूछ ले तो कथक के लिए मार देंगे। ऐसे ही कुचिपुड़ी के लिए पूछ लेता है, कुचिपुड़ी के लिए अगर रेड्डी लिखा हुआ है तो अगर जान रहे हैं तो लगा देंगे कि कुचिपुड़ी का है, अगर नहीं जान रहे हैं तो भी 99% लगा सकते हैं कि कुचिपुड़ी रेड्डी से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी मार देंगे। अब देखिए भरतनाट्यम एक्स्ट्रा फैक्ट, और देखिए भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कथक, सत्रिया, ये सभी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 फरवरी थर्ड शिफ्ट में 22 रुक जाइए, ये किस दिन का है? 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने 1650 में करवाया था। ये भी आप लोगों को देखिए हो सकता है रिपीट करे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। शाहजहां के काल को भारतीय मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान देना है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो ये 250 पर हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज, तो आप लोगों को ध्यान देना हो सकता है और रिपीट करे क्वेश्चन, क्योंकि SSC-GD में ऐसे ही बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, विजेता आम एक्स्ट्रा फैक्ट है, विजेता आम आदमी पार्टी 134 सीट पर लड़ी है, 134 सीट उसे हासिल हुआ है। विजेता आम आदमी पार्टी 134 सीट। उपेक्षा का विलोम पूछा गया था हिंदी में, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। देखिए क्वेश्चन आज पूछा गया था, जो लोग पेपर देके आएंगे वो लोग देख लीजिएगा अपना क्या सही है क्या नहीं सही है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर कितना किया गया? तो 21 वर्ष किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, पोस्को एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2012 में पारित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आया था।
आगे आप लोग देखेंगे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता है, तो ये पूछा गया था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। और भी देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी दिया रहेगा, इसमें हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कौन सा आया था कौन सा नहीं आया था। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कल के पूछ ले समता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में है। जात, लिंग, कलर आदि पर भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15 पे है। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का छुआछूत 17 में, अनुच्छेद 17 में है। ऐसे ही अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी याद करिए। एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा सकता है। जो लोग भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 20 सजा आदि के मामलों में छूट, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। बलात्श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोगों को ध्यान देना है। ये तो हम बता चुके, बाल श्रम नहीं, बाल श्रम पर रोक है अनुच्छेद 24 में है। ये भी एक्स्ट्रा है। अनुच्छेद 25 में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यक हित में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है। तो देखिए सबसे कम साक्षरता है बिहार की। ठीक है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता बिहार की है और सबसे अधिक साक्षरता है केरल की, 94% कुछ है। टोटल 94% है। ये अगर आ जाए तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए केरल, मिजोरम, गोवा, ये जो है सबसे अधिक साक्षरता है। सबसे अधिक जो है पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है, सब पूछ लिए मिजोरम है, तीसरे नंबर पे गोवा है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसे ही देखिए ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए ये हो गया। उसके बाद बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान ये भी है सबसे। ये जो है देखना पड़ेगा ये किस पे है, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। अभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है। सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली में है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लिया था केंद्र शासित वाला। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, हो सकता हो अपने नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले, तो इसको भी ध्यान देना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। सबसे अधिक बल मध्य प्रदेश, सबसे कम वन है। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन हरियाणा में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। और देखिए जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य पहला सिक्किम है। पहले नंबर पे सिक्किम है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे नंबर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हो सकता है अगले बार नेक्स्ट बार आपके एग्जाम में ये दोनों पूछ दे, तो इसको भी ध्यान देना है। आम बजट 2022 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना तो मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है और क्वेश्चन रिपीट कर दे। ये था 12 राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या था, जयपुर। ये आप लोग आसान क्वेश्चन था, जयपुर टिक कर सकते थे। एक करंट कह सकते हैं, ठीक है ना, उद्घाटन किया गया था, ये करंट से क्वेश्चन आया। अब देखिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट क्या आ सकता है आने वाले एग्जाम में, जिन लोगों का एग्जाम बाकी है। देखिए 20 अगस्त 2022 को स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया।
देखिए ये भी पूछ सकता है कि 20 अगस्त 2022 को स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर ये उद्घाटन किया गया था। ऐसा भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजीन वर्ग में दिया था। ये आप लोग याद कर लीजिए। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों चलेगा, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए, शीतलन का नियम, गति का नियम न्यूटन का है। ऐसा पूछ सकता है कि शीतलन का नियम किसका है? तो गति का नियम न्यूटन का है, ठीक ना। सापेक्षता के सिद्धांत किसका मतलब कौन दिए थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये याद कर लीजिए। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज दिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग याद करिएगा। ऐसे देखिए, भारत में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना किस राज्य ने करवाया? तो चलिए देखिए, इसका बिहार सही हो जाएगा, ये दिया था। तो ये लोग जनगणना के बारे में एक वीडियो हम बनाए, उसको देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जा करके, तो वहाँ मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन फिर आगे पूछ सकता है कि भारत में लगातार जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2011 में जनगणना 7वीं जनगणना आज़ादी के बाद हुई थी। ऐसे ही 2021 में होने वाली जनगणना 16वीं जनगणना होगी। 2021 में जो जनगणना होगी 16वीं जनगणना होगी, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। और 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना आज़ादी के बाद, ये आज़ादी के बाद से पूछेगा तो 7वीं होगा। नहीं तो अगर इधर पूछे कि 2011वीं जनगणना कौन सी है तो आप लोगों को 15 करना है, 15वीं है। और 2021 में होने वाली जनगणना 16वीं है जनगणना होगी। ऐसे ही आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है? तो ये 137 अनुच्छेद में। ठीक है ना दोस्तों। तो PDF पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए आ गया, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का रिकॉर्ड न्यायालय होना चाहिए। 129 में है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूछ सकता है आप लोगों के बीच। तो देखिए दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है, हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 215 में रखा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 में, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हाई कोर्ट का व्यवस्था अनुच्छेद 214 में है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। वर्तमान में भारत के 50वें CJI चंद्रचूड़ साहब हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग जो आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो 1915 में लौटे थे, तो देखिए 46 साल, 9 जनवरी को 46 साल उनकी उम्र थी। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, ठीक ना, लौटे थे 1915 में। अब देखिए, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिवस के रूप में, ठीक ना। और जिन लोगों को दिवस नहीं याद होता है उन लोगों के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पे ट्रिक के माध्यम से पूरा जितना भी इम्पॉर्टेंट दिवस है उसको याद कराया गया है। तो जा करके प्लेलिस्ट में चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ आप लोग पूरा एक वीडियो देख लेंगे, पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा दिवस। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये है। आगे देखते हैं। देखिए आगे, वर्ष 2023 का प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद करिएगा आप लोग। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए। देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन, विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? चलिए देखिए, ये आ गया, सुख, सौभाग्य, खुशी, हर्ष, उल्लास, जो भी आप लोगों को दिया रहा होगा वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। देखिए पूछा गया, सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास ले ली है? तो देखिए टेनिस उनका था, तो टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। ये छोटा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया, देश में पहली बार 2023 में फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये हैदराबाद में हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे इससे, फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन पहली बार नोएडा में हुआ था, ये पूछ सकता है।
पहली बार कहाँ हुआ था। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी के 117 परमाणु क्रमांक किसका है। तो ये टेनेसाइन टीएस का है। जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग अपना देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और देखिए ये पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में, देखिए पूछा नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। ये हो सकता है वो पूछ ले आने वाले आपके एग्जाम में। तो देखिए ये आ गया, ये तो हम बता ही चुके हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, देखिए यहाँ तक बता दिए हैं। आवर्त सारणी में 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु है। ये भी पूछ सकता है, स्टार लगा के आप लोग इसको देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता के कौन थे। तो मोसले थे। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम जैव संशोधित राज्य कौन सा है। तो त्रिपुरा है। ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये पूछा गया था क्वेश्चन। एक देखिए एक पूछा गया कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो देखिए 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अस्थायी थे ये। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आसान क्वेश्चन था। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 अस्थायी के रूप में अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यही क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ विस्तार में दिए हैं। और देखिए ये पूछ सकता है, संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पूछ सकता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जो किए थे। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट रहा। आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दोनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन करते हैं, कन्फ्यूज कर देते हैं। 1949 में संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये 2 क्वेश्चन। ठीक ना। आगे देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जो 7 प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन का था। ये इतिहास जो लोग पढ़े होंगे उन लोग को आता होगा, हो जाएगा। ठीक ना। आगे देखते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत क्वेश्चन फंसे हैं जा करके। जो लोग देखते होंगे हमारा वीडियो उनको ज्ञान होगा कि हाँ सर फंसता है आप लोगों के 100%। देखिए दिल्ली सल्तनत के टोटल 5 वर्षों ने शासन किया। 5 वर्षों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के टोटल 5 वर्षों ने शासन किया। ठीक। अब देखिए 1206 से लेकर 1526 तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का। ठीक ना। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये सब जो है। अब आगे देखते हैं, गुलाम वंश के, ये सभी गुलाम वंश के थे। पूछ लिया जाता है गुलाम वंश के कौन है कौन नहीं है। गुलाम वंश को ममलुक वंश कहा जाता है। देखिए ये भी ध्यान देना है, गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था गुलाम वंश का। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रख लीजिए स्टार लगा करके। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नहर निर्माण तुगलक वंश का सर्वप्रथम कार्य था जो है। ये भी पूछ लिया जाता है, नहर निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था। तो ये आप लोगों को तुगलक वंश सर्वप्रथम कराए थे। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, गुलाम वंश से थी। ये भी पूछ सकता है। देखिए आगे एक क्वेश्चन पूछा भी था, हो सकता हो आपसे इस बार पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है। तो रजिया सुल्तान थी जो गुलाम वंश से थी। 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता था आप लोग रिपीट भी कर सकता है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। और देख लिए, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक ना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं, ये ICC T20 क्रिकेट 2022 के लिए सूरज कुमार यादव का चयन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे एक क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया कि 2 डांटों से कौन सा नृत्य किया जाता है।
मतलब दो डांडों से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो डांडिया गुजरात। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन जो आप लोग जानते होंगे।